हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, कला और संस्कृति का ये लास्ट पार्ट है। मैंने इससे पहले 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं, आप लोग जाकर देख लीजिए, इस पे आपको मिल जाएंगे। और इसमें से जो क्वेश्चन है आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं में आएंगे, बेसिकली करंट को लेकर चल रहे हैं। ये करंट अफेयर का जो भी कल्चर से रिलेटेड वो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने कहा कि 8 वर्षीय लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक नेताओं में से 10वें सल्खा जेट्स थाम्पा रिनपोछे के पुनर्जन्म की मान्यता दी है। तो ये मंगोलिया की दी है, ठीक है। ये 8 वर्ष का बालक है। देखिए ये यहाँ पर जो ये दलाई लामा है, ये तिब्बती धर्मगुरु हैं जो इंडिया में रहते हैं। 1962 में ये इंडिया में चले आए थे, उसके बाद चाइना से वॉर भी हुई थी हमारी। वर्ष 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ बनाया जाएगा? तो मायापुरी पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मायापुरी पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो वैदिक तारामंडल यहाँ पर बनेगा, सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक। किस राज्य में पांडवपुरा शहर के पास होयसला काल से संबंधित 13वीं शताब्दी की शुरुआत में एक हीरो स्टोन खोजा गया? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ फोटो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी। ये कर्नाटका स्टेट में है, क्लियर, होयसल कर्नाटक में। भारत के प्रसिद्ध सांची गेट की प्रकृति का अनावरण कहाँ किया गया है? तो बर्लिन में किया गया है। तो ये याद रखना, बर्लिन कहाँ पड़ता है? एक जर्मनी का शहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं सदी के भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की 216 फीट की ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हैदराबाद में किया है, ठीक है। देखिए स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, जो भी है, यूनिटी, सब जितना भी है वो मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो में ले आऊँगा, ताकि आपको पता चल जाए एक ही साथ में किससे संबंधित है, कहाँ है और उसकी ऊंचाई क्या है, ये सब। तो 216 फीट की ऊंची जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है, 11वीं सदी के भक्त संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है। उन्होंने आस्था, जाति और पंथ सहित जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत को किस स्थान पे रखा है? तो देखिए अहमदाबाद और केरल, ये हमें याद रखना। तो यहाँ पर 2 जगह हैं, 2 सर्वश्रेष्ठ स्थल हैं टाइम पत्रिका में विश्व के। कौन कौन से? अहमदाबाद और केरल, ये भारत के हैं, क्लियर। प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव को विकसित करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है। यानी उत्तराखंड में क्या होगा कि जो भी होगा एक संस्कृत भाषी गांव होगा। हर जिले में एक गांव ऐसा होगा जहां पर संस्कृत के बारे में लोगों को बताया जाएगा, उसको सिखाया जाएगा। और उत्तराखंड ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर कॉमन सिविल कोड की सबसे पहले बात की जा रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी ने संत रविदास मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये एमपी में रखी है, ठीक है। दोस्तों देखिए, अभी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो इसलिए आवाज़ आपको भारी लग सकती है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा। किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो असम, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव असम में है, ये याद रखना है, क्लियर है दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, विश्व धरोहर दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये 18 अप्रैल को मनाया गया। और इसकी थीम याद रखिएगा, थीम है हेरिटेज चेंज, यानी विरासत परिवर्तन। तो ये यहाँ पर 18 अप्रैल याद रखिएगा। मैं एक जल्दी से एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको इंपॉर्टेंट दिवस रहेगा, चाहे वो जैव विविधता दिवस हो या फिर आर्मी डे हो, नेवी डे हो, सब तरह के मैं दिवस आपको जल्दी बताऊंगा। कहाँ के ऐतिहासिक कर्ण कोट टीले से महाभारत कालीन मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य मिले? तो ये है फतेहाबाद हरियाणा में, फतेहाबाद हरियाणा। किस राज्य में 700 ईसा पूर्व महापाषाण काल की डोलमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं? तो कर्नाटक। टेराकोटा बेसिकली ये पकी हुई मिट्टी से बनते थे और ये कर्नाटक में मिली है, ये याद रखिएगा। टेराकोटा की मूर्तियां जो 700 साल पुरानी है, महापाषाण मतलब पत्थर युग में। यूरोपीय नीलामी इतिहास में सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति डेम विद फीचर और लेडी विद अ फैन, तो ये बनाई है गुस्ताव क्लिम्ट ने बनाई है। गुस्ताव क्लिम्ट यहाँ पर आपके सामने है, ये स्क्रीन पे देख लीजिए। तो गुस्ताव क्लिम्ट की अंतिम कृति डेम विद फीचर या लेडी विद फैन को सोथबी की नीलामी में $108 मिलियन की कीमत मिली है, ये हमें याद रखना है। यूनेस्को ने सिंधु घाटी सभ्यता के किस प्रसिद्ध स्थल को 40वां, देखिए मैं 40वां 41वां सब बता चुका हूँ, धौलावीरा यहाँ पर, ठीक है।
700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला की एक महान कृति वाला वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये चेरपुलास्सेरी केरला में यहाँ पर किया गया है। वॉल ऑफ पीस केरल, केरल में साइलेंट वैली भी पाई जाती है, ये भी याद रखना। साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है? तो केरल में। यूनेस्को ने दुनिया के सबसे पहले लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, लिविंग हेरिटेज में दर्जा प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय है, दुनिया का सबसे पहला। दुनिया की सबसे लंबी कैलियोग्राफिक म्यूरल का निर्माण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है सऊदी अरब में, यूएई। ठीक है, सॉरी सऊदी अरब नॉट यूएई। मंदिर अनुष्ठान कर्तव्य के लिए रोबोट हाथी को शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो केरल, यानी यहाँ के मंदिरों में एक रोबोट हाथी रहेगा जो कि पुजारी जैसा कार्य करेगा और जो मंदिर प्रतिष्ठान है उन कार्यों को अंजाम देगा, ये हाथी के द्वारा किया जाएगा। तो केरला में ऐसी सुविधा की गई है। संगम युग में से संबंधित कलाकृतियों में प्रदर्शन के लिए किलादी साइट संग्रहालय की स्थापना किस राज्य में की गई है? तो तमिलनाडु में। तो किलादी साइट संग्रहालय तमिलनाडु हो जाएगा। यूनेस्को रचनात्मक शहरों की नेटवर्क सूची में भारत का छठा शहर कौन सा है? श्रीनगर है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, श्रीनगर। क्लियर। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 में रामस्थल स्थलों की संरक्षण के लिए कौन सी योजना शुरू की है? अमृत धरोहर योजना। देखिए, रामसर का मतलब है वेटलैंड से, झील, तालाब, पोखर, झरने, ये चीज़ इनको कहते हैं हम वेटलैंड, जिनकी गहराई एटलीस्ट 6 मीटर की होती है। ठीक है, ये वेटलैंड कहलाते हैं। और रामसर कन्वेंशन हुआ था 1971 में, और इसी से संबंधित है मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड। तो मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड का संबंध उनसे है जो खराब वेटलैंड्स है। भारत में वर्तमान में 75 वेटलैंड्स है। ठीक है, जनवरी 16 हो चुका है, तो इसके बाद अगर अपडेट हो सकता है तो मे भी संख्या बढ़ जाए। और 2 फरवरी को हम लोग वेटलैंड डे मनाते हैं, तो कोई भी परीक्षा देने जाएगा तो अपडेट जरूर कर लीजिएगा। प्रेजेंट टाइम में 75 है, जनवरी 2016 तक, सॉरी 2024 तक। यूनेस्को ने किस शहर को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट घोषित किया है? तो ये ओडेसा जगह पड़ती है यूक्रेन में। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर साइट, तो ये यूक्रेन का है। ओडेसा समझ के उत्तर ये ना कर देना, इंडिया मत कर देना। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका दौरे के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में क्या दिया? तो विशेष चंदन बॉक्स दिए इनको यहाँ पर। ठीक है, इसमें दिख रहा होगा आपको इमेज में। तो नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन को प्रयोगशाला में विकसित 7.5 कैरेट का हरा हीरा उपहार में दिया। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और प्रथम महिला वहां के जो डॉक्टर जिल को 20वीं सदी की शुरुआत का एक हस्तनिर्मित प्राचीन अमेरिकी बुक गैली और विंटेज अमेरिकी कैमरा और एक प्रिंट भेंट किया है। किस राज्य के अमरोहा ढोलक, महोबा, गौरा पत्थर, हंसपुरी, ये मैंने जीआई टैग में आपको दोस्तों बताया था, तो ये उत्तर प्रदेश का है। और मैंने ये भी वहाँ पर बताया था कि महोबा का पान वगैरह बहुत प्रसिद्ध है, वैसे बनारस का भी प्रसिद्ध है। तो देखिए, और जीआई टैग बसहुली पेंटिंग, तो जम्मू कश्मीर। कुंभम पनीर प्रचाई, अंगूर से तमिलनाडु। बनारसी पान देखिए उत्तर प्रदेश, आ गया वही चीज़। सुंदरजा आम मुरैना की गजक, तो ये रीवा एमपी में। अगला है, भारत से चुराई गई 1200 साल पुरानी योगिनी की मूर्ति 40 साल बाद भारत में कहाँ से वापस लाई जाएगी? लंदन से। भाई लंदन वाले सब यहीं से तो चीज़ें उठा के ले गए हैं। ठीक है, वो वही चीज़ यहाँ पर वो दिए हैं। किस राज्य के वडनगर शहर? तो वडनगर देखिए गुजरात में पड़ता है, और सूर्य मंदिर मोढेरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ये गुजरात में। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये यहाँ पर आपको इमेज में कुछ दिख रहा होगा। दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? तिरुवनंतपुरम केरला में। तो जो ताड़ के पत्ते होंगे उस पर पांडुलिपियाँ सारी लिखी होंगी, लोग वहाँ से उसको पढ़ पाएंगे। देखिए वॉल पे है, वॉल पे ऐसे ताड़ पत्ते चिपका के उस पर लिखा जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में 1000 साल पुरानी से अधिक ऐतिहासिक अनंगताल झील को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया? तो अनंग पड़ता है दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली याद रखिएगा, अनंगताल। पांडुलिपियों के संरक्षण में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बना है गुजरात में। ठीक है, ताड़ के पत्तों वाला कहाँ बना है? तो वो केरला में बना है। और ये पांडुलिपि संरक्षण के लिए सबसे बड़ा गुजरात में है। टाइम मैगजीन वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो मयूरभंज, उड़ीसा और लद्दाख, दोनों को ही शामिल किया गया है। ठीक है,
तो भारत के ये जो मयूरभंज है, उड़ीसा और लद्दाख को अपने खतरे में पड़े बाघों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयन हुआ है। शीर्ष 3 स्थान है, देखिए टम्पा पड़ता है यूएसए में, विल्टम वैली यूएसए में, और रियो ग्रांडे उत्तरी अमेरिका यानी वहीं पर कनाडा के पास में। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी। तो वहाँ पर देखिए नाम बदला गया है, तो नेहरू मेमोरियल, क्योंकि पहले वो प्रधानमंत्री थे तो उन्हीं के नाम पे पड़ा था, बाद में उसको प्रधानमंत्री के नाम पे कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2023 को किस नाम से अपने लेख में गरबा सॉन्ग को रिलीज किया है? तो ये माडी, ठीक है, ये एक माडी जो है नाम से यहाँ पर शुरू किया गया है। किस राज्य के जिंगकेंग जेरी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची संभावित सूची में शामिल किया है? तो ये मेघालय, ठीक है, ये याद रखिएगा, मेघालय को। नरेंद्र मोदी ने साई हीरा ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन, देखिए बहुत बड़ा ये सेंटर जो है, ये यहाँ पर क्या है, पुट्टुपर्थी आंध्र प्रदेश में है, ये हमें याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन हो गए आपके आर्ट एंड कल्चर से, उसका जो करंट अफेयर है। जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही हम आपको और करंट अफेयर के टॉपिक की वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी। आपकी आने वाली परीक्षा उत्तर प्रदेश पुलिस, पीसीएस, आरओ एआरओ सभी जगह पर ये काम आएंगे, और ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश में काम आएगा, और भी एग्जाम में काम आएगा। बाकी करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम आता है, पर अभी पीसीएस और आरओ की परीक्षा नज़दीक है और उत्तर प्रदेश पुलिस के, उसी को ध्यान में रखकर ये हमने यहाँ पर बनाया है, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो वीडियो नहीं देखे हैं, मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज, जीआई टैग, पर्व, मेले सब पर वीडियो बना रखा है, आप वहाँ इंडेक्स का बना रखा है, ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।